नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। आपके लिए हम लेकर आए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। हम सिलेबस को टॉपिक वाइज यहाँ पर समझेंगे। आप सभी को पता है 5 जनवरी से पटवारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं, प्रारंभ हो गए हैं, तो आप चूके नहीं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे। सामान्य हिंदी, केवल इतना लिखा हुआ था सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, ये जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आप भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम ऐसे कुछ क्वेश्चन सैंपल या एग्जाम्पल या उदाहरण आपके लिए इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य हिंदी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि पहले टॉपिक में हमारी बात करने वाले हैं मुहावरे। तो जब भी सामान्य हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुहावरे उसमें अवश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण भी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप जो लोग नए हैं तो उनको ये पता चल जाए मुहावरे किस प्रकार के रहते हैं। यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन दिख रहा है, नाक रगड़ना। ये इन्वर्टेड कॉमा में नाक रगड़ना। ये इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं प्रार्थना करना, दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना, प्रार्थना न करना, नाक में खुजली होना। तो इन चारों में से आपको सही इस मुहावरे का जो है अर्थ निकालना, अर्थ देखना है। तो इसका सही आंसर है दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना। याद रखिए। तो इस तरह के मुहावरे आपको देखने को आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। तो अगला हम टॉपिक की बात करें शब्द का शुद्ध रूप। तो एक शब्द आपके सामने दिख रहा है हर्ष, का शुद्ध रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये पता लगाना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। हर्ष को सही किस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है हर्ष। इस तरह से इसको हिंदी में लिखा जाता है। आपने देखा मुहावरे पूछे जाते हैं, शब्द का शुद्ध रूप पूछा जाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिरी में लगता है, तो जैसे इसका सही आंसर है कारक। और तो बोलने में अक निकल रहा है तो कारक इसका सही आंसर है। देखिए आप, ऐसी उपसर्ग भी पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में। अथाय में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग से बात आती है कि ये सबके पहले लगता है, तो इसमें उपसर्ग का सही आंसर क्या है? इस पूरे शब्द में उपसर्ग है आ, तो इसका सही आंसर है आ। आगे हम बात करते हैं संधि। तो एक जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो उसका सही आंसर है महाधन इंद्र। 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए इसका सही आंसर निकालें। तो आप ये महाधन इंद्र इसका सही आंसर है। अब हिंदी में समास पूछे जाते हैं। आपने समास पढ़े होंगे, तो समास का एक क्वेश्चन हम लेकर आए, रोग पीड़ित शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो समास कई प्रकार के होते हैं। ये हम आपको हमारे जो हिंदी से संबंधित वीडियो हम आगे चालू करने वाले हैं आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो उसमें हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का एक एक लेक्चर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर केवल इतना समझने आए कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन क्या टॉपिक से पूछा जाता है और किस प्रकार का वो क्वेश्चन रहता है। हम केवल बेसिक्स देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था, रोग पीड़ित शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। आपने अभी तक जितने भी टॉपिक और जितने भी उदाहरण देखे, ये सारे उदाहरण आपके लिए विगत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहता है। सामान्य हिंदी मतलब सामान्य हिंदी ही पूछा गया है। अब यहाँ पे विलोम शब्द आप समझ रहे हैं। विलोम शब्द आप सभी जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पुण्य। पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक यहाँ पर आता है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आकाश का जो पर्यायवाची उसका सही आंसर है व्योम, इसका सही आंसर है। तो विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। अब अलंकार की बात करते हैं। हिंदी हो और अलंकार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, कनक कनक से सो गुनी मादकता अधिकायक, बा खाए बोराय जग या पाए बोराय में कौन सा अलंकार है? तो आपको अलंकार का टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। केवल आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है यमक अलंकार। हम आगे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। हिंदी में रस भी पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार के रस होते हैं, कौन कौन से रस होते हैं, ये सारे हम आपको आगे डिटेल्ड वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अभी आप देख रहे हैं एक आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये विगत वर्ष की पटवारी परीक्षा में पूछा गया था। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीज हो वरुण पड़ा, यह तरह भवक्ता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा।
इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर है वीर रस है। आगे बात करते हैं अनेक शब्द में एक शब्द, जिसके पार देखा ना जा सके उसका एक शब्द में आंसर यहाँ पर देना है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर जिसके पार ना देखा जा सके वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है। अब उचित निपात के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तुमने पत्र तक नहीं लिखा, एक ऐसा वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो ये सही वाक्य नहीं है, अगर हम इसमें से तक हटा देते हैं तो ये सही वाक्य बनता है, तुमने पत्र नहीं लिखा। अब तुमने पत्र तक नहीं लिखा कोई वाक्य नहीं बनता, तो इसका सही आंसर है तक। हम आगे बात करते हैं वर्ण। वर्ण भी हिंदी में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपके लिए विगत वर्षों से लेकर आए हैं। दंत से उच्चारित वर्ण है, तो इसका सही आंसर है ता वर्ग। ये उच्चारण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे, का खा गा घा डा का उच्चारण खाली स्थान से होता है, तो आप देख रहे हैं वो कंठ से, ये सारे शब्द कंठ से बोले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं स्वर, स्वर और व्यंजन, दो तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलते हैं। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इनमें से क्या है? तो ए उसका दीर्घ स्वर सही आंसर है। व्यंजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये पूछे भी गए हैं पिछली परीक्षाओं में। अब व्यंजन से संबंधित ऋषि की मात्रा किस व्यंजन के साथ लगाई जाती है? तो र व्यंजन के साथ वो मात्रा लगाई जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि आपको स्वर भी पढ़ना है, व्यंजन भी पढ़ना है, मुहावरे भी, समास, संधि, विच्छेद सब कुछ पढ़ना है आपको हिंदी में। जो बेसिक हिंदी, सामान्य हिंदी में होता है वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिनमें आपको हम डिटेल जानकारी दें। समास का हम पूरा एक लेक्चर लेके आने वाले हैं, अलंकार का पूरा लेक्चर लेके आने, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा वीडियो देखिए और आप अपने आप को यहाँ तक, ये इस लेवल तक समझेंगे कि आप हिंदी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर अलंकार से बनते हैं तो मुहावरे से बनते हैं, तो आप उनको कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे कि आप उनके सही आंसर आप लगा पा रहे हैं। तो अन्य भी कुछ हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्णों का मेल, वर्णों का मेल से संबंधित क्वेश्चन आता है। वाक्य में शुद्धि हो या शुद्धि अशुद्धि को पहचानना या शुद्ध वाक्य को पहचानना, चार ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शब्द कौन सा है। जैसे सब इंस्पेक्टर में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग सब, इंग्लिश एक इंग्लिश शब्द है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, जैसे कोई एक शब्द देंगे उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा, चार ऑप्शंस होंगे, आपको उसका जो सही अर्थ है वो पूछ लिया है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछे जाते हैं। चरम और चर्म एक दूसरे के समरूपी और भिन्नार्थक हैं। नदी और सरिता एक दूसरे के समरूपी और भिन्नार्थक शब्द नहीं है। लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने आपके लिए हिंदी में बेसिक सामान्य हिंदी में जितने टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर कुछ और टॉपिक रह भी गए हैं तो हम आने वाले हिंदी के वीडियो में पटवारी सीरीज जो हमारी चलने वाली है, हम उसमें आपके लिए कवर करेंगे। अभी हमने केवल डिटेल्ड सिलेबस के वीडियो आप देख रहे थे, हम डिटेल्ड टॉपिक वाइज हम वीडियो में आगे देखेंगे, बात करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हम आगे आपको ऐसी डिटेल्ड सिलेबस मैथ का भी लेके आने वाले, इंग्लिश का भी लेके आने वाले हैं, कंप्यूटर से भी संबंधित कुछ हम आपके लिए सिलेबस लेके आएंगे। साइंस में क्या पूछा जाता है, क्या क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस बहुत सारा है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो आप परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।